नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज हम लोग कंप्यूटर के ऐसे प्रश्न लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे वो UPSSC जूनियर असिस्टेंट हो या यूपी पुलिस हो या CHSL हो या RO हो, जो भी आपके यूपी की एग्ज़ाम के या किसी भी एग्ज़ाम में कंप्यूटर यदि आती है तो ये प्रश्न जरूर आपके मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो प्रश्न आपके सामने आएंगे ये 25 क्वेश्चन के एक एक सेट आपको दिए जाएंगे। मतलब हर क्लास में 25-25 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। कोशिश ये करेंगे कि आज से 25 प्रश्न आपके कंप्यूटर के डेली मिले। वो क्वेश्चन होंगे जो आपके प्रीवियस ईयर मतलब आने पिछले जो हुए एग्जाम हैं उनमें जो कंप्यूटर के प्रश्न आए हैं उनको देने की कोशिश की गई है और उनको समझाने की कोशिश की गई है। और अभी अगर आज आपको कुछ इसमें से प्रॉब्लम लगती है, कोई डाउट लगता है, तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, तो कुछ सुधार किया जा सकता है। ये पहली क्लास आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की होगी, ठीक है। अब लगातार आपको कंप्यूटर के 25 प्रश्न डेली मिलेंगे। आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को इससे पढ़ना है। उसके बाद में जो आपको आते हैं प्रश्न, उनके अलावा जो इन 25 प्रश्नों में से जिस प्रश्न को आप सॉल्व नहीं कर पाए हैं या आपने हल नहीं कर पाए हैं या आपको ये प्रश्न नहीं आता है, तो उसको आप अपनी नोटबुक में जरूर लिखें। आप अपनी नोटबुक में जरूर लिखेंगे। आप क्या करेंगे, पहले देखिए सुनेंगे तो आपको एक बार समझ में आएगा। जब आप लिखेंगे तो वो चीज़ आपको याद हो जाएगी, दोबारा से आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप रिवीजन में आएंगे या कोई सेट पेपर उठाएंगे तब आपको तुरंत इस क्वेश्चन पे क्लिक आएगा, ये क्वेश्चन आपको तुरंत समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के बाद यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक ज़रूर करें, ताकि हमें भी पता चले कि हाँ आपने वीडियो को देखा है, अंत तक देखा है और आपने वीडियो को लाइक किया है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, बिट का मतलब क्या है? बिट का मतलब क्या है? इसमें से बिट मतलब होता है बाइनरी डिजिट। क्या होता है? बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट। बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। क्या होता है? बाइनरी डिजिट। पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बाइनरी डिजिट। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता मापी जाती है। कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता मापी जाती है तो किस में मापी जाती है? बाइट में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? बाइट में मापी जाती है। कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता बाइट में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन ये आपको मिलेंगे, चाहे वो 4 मिनट में हो जाए, हल हो जाए, या 5 मिनट में हल हो जाए। ठीक, आगे क्वेश्चन है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग, तो सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या हो जाएगा? CPU हो जाएगा। CPU का फुल फॉर्म पूछा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का फुल फॉर्म पूछा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? ठीक है, ये प्रश्न है। तो इसमें से कंप्यूटर क्या क्या कार्य करता है? कंप्यूटर देखिए इनपुट का कार्य भी करता है, कंप्यूटर आउटपुट का भी कार्य करता है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग का भी कार्य करता है। कंप्यूटर इनपुट का भी कार्य करता है, कंप्यूटर आउटपुट का भी कार्य करता है और कंप्यूटर प्रोसेसिंग भी करता है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? सभी, इनमें से सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पांचवा नंबर क्वेश्चन, मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को कौन जोड़ता है? दूसरों पुर्जों को कौन जोड़ता है? तो कौन जोड़ता है? सिस्टम बस जोड़ता है। कौन जोड़ता है? सिस्टम बस जोड़ता है। अगला क्वेश्चन, प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? तो प्रिंट करने के लिए जैसे आपके पास किस पे सिलेक्ट करेंगे? तो फाइल सिलेक्ट करेंगे। जब प्रिंट का ऑप्शन करेंगे तो क्या करेंगे? फाइल को सिलेक्ट करेंगे। प्रिंट करने के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? तो फाइल सिलेक्ट किया जाता है। क्या सिलेक्ट किया जाता है? फाइल सिलेक्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन है, फाइल में
चार्ट बनाने के लिए, फाइल में चार्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो क्या प्रयोग किया जाता है? चार्ट विजार्ड प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? चार्ट विजार्ड प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः अलाइन होते हैं। तो देखिए कोई भी कॉलम होगा, अगर सबसे पहले टेक्स्ट कहाँ पे लिखा जाता होता है तो वो अपने आप कहाँ पे आ जाता है? लेफ्ट में आ जाता है। तो कहाँ पे अलाइन होता है? लेफ्ट अलाइन होता है। ठीक है, किसी ऑफिस प्रोग्राम में टेक्स्ट स्वतः रूप से लेफ्ट अलाइन होते हैं। किस पे अलाइन होते हैं? लेफ्ट अलाइन होते हैं। अगला क्वेश्चन, 9वां नंबर क्वेश्चन, टेक्स्ट में पंक्ति के आरंभ में, टेक्स्ट में पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए प्रयुक्त की गई है कौन सी? होम। देखिए मान लीजिए आपका कर्सर यहाँ पर है, आपने होम की दबा दिया तो यहाँ पे कहाँ पहुँच गए? यहाँ पे पहुँच गए, इस लाइन के प्रारंभ में पहुँच गए। यदि आप कंट्रोल के साथ होम दबाएंगे तो क्या होगा? जो शुरुआत का पेज, पहला पेज मतलब आरंभ वाले पेज में पहुँच जाएंगे आप। कंट्रोल के साथ होम दबाने पर प्रारंभ पेज में पहुँचते हैं। यदि आप सिर्फ होम बटन दबाएंगे तो उस लाइन के प्रारंभ में पहुंच जाएंगे। अगर आपका कर्सर यहाँ पर है या कर्सर यहाँ पर है तो लाइन के यहाँ पे पहुंच जाएंगे, या कर्सर इस लाइन पे है तो आपकी इस लाइन पे प्रारंभ में पहुंच जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड में अक्षरों के नीचे रेड अंडरलाइन क्या दर्शाता है? एमएस वर्ड में अक्षरों के नीचे रेड अंडरलाइन क्या दर्शाता है? अगर यहाँ पे अंडरलाइन रेड हो जाए तो क्या कहलाता है? स्पेलिंग त्रुटि कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पेलिंग त्रुटि कहलाता है। ठीक है, स्पेलिंग त्रुटि कहलाता है। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्तमान में चल रहे प्रलेख, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्तमान में चल रहे प्रलेख किस में दिखाते हैं? तो वो किस में दिखाते हैं? स्टेटस बार में। जो आप जो काम कर रहे हैं कंप्यूटर में, आप अपनी विंडो में जो काम कर रहे हैं वो किस पे दिखाएगा कि कौन सा काम कर रहे हैं? तो वो किस पे दिखाएगा? स्टेटस बार पे दिखाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 12वां नंबर, CAD का फुल फॉर्म बताइए। CAD का पूर्ण रूप बताइए। तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। CAD का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन, मेरा नहीं तेरा, जो अनुदेश आसानी से समझा जा सकता है, जो अनुदेश आसानी से समझा जा सकता है तो वो क्या होता है? यूजर फ्रेंडली होता है। यदि आपका दोस्त आपकी बात अच्छे से समझता है तो आप क्या कहते हैं? वो मेरा यूजर फ्रेंडली, मेरा भाई जैसा है। तो वैसे ही कंप्यूटर भी ऐसा करता है, जिस अनुदेश को वो आसानी से समझता है उसको क्या कहते हैं? यूजर फ्रेंडली कहते हैं। ठीक है, POST का फुल फॉर्म पूछा जाता है बहुत बार। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट नहीं, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। 14 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। POST का पूर्ण रूप पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, अगला कंपाइलर क्या है? कंपाइलर क्या है? देखिए कंपाइलर एक ऐसा, देखिए 3 चीजें हैं, दो चीजें, इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर, 3 चीजें हो गई। ठीक है, सॉरी, इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर। असेंबलर क्या करता है? असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। असेंबलर असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में प्रयोग करता है। इंटरप्रेटर क्या होता है? लाइन बाय लाइन मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर क्या करता है? सोर्स प्रोग्राम, जितना आपका प्रोग्राम होगा सभी पूरे प्रोग्राम को क्या करेगा? उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता है। तो कंपाइलर क्या है? एक ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखित प्रोग्राम को मशीनी भाषा में प्रयोग करता है, परिवर्तित करता है। लिनक्स क्या है? लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स क्या है? लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS वर्ड किसका उदाहरण है? अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड किसका उदाहरण है? तो MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ग्रुपवेयर क्या है? ग्रुपवेयर क्या है? ये सॉफ्टवेयर है। ग्रुपवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर है। ग्रुपवेयर सॉफ्टवेयर है। किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो वो होती है लोगो होती है। कौन सी होती है? लोगो होती है। लोगो भाषा जो होती है कम उम्र के बच्चों को रेखा चित्र और ग्राफिक्स में शिक्षा देने के लिए प्रयुक्त की जाती है। कम उम्र के बच्चों को रेखा चित्र और ग्राफिक्स की शिक्षा देने के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, अगला 20 नंबर क्वेश्चन, प्रोग्राम के लिए विकसित पहली उच्च स्तरीय भाषा कौन सी थी? फोर्ट्रॉन थी। प्रोग्राम के लिए
पहली विकसित पहली उच्च स्तरीय भाषा थी प्रोग्राम के लिए, वो थी फोर्ट्रान थी। देखिए इसमें समझ लीजिए 1957 में इसका विकास 1957 में IBM कंपनी के किसके IBM कंपनी के JW बेकस द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? JW बेकस के द्वारा। इसका विकास 1957 में किया गया। किसके द्वारा किया गया? IBM के द्वारा किया जाए। किस और कौन थे वह विकास करता? तो वो थे JW बेकस। अगला क्वेश्चन, फोर्ट्रान भाषा का प्रयोग किया जाता है। फोर्ट्रान भाषा का प्रयोग किया जाता है तो किसके लिए किया जाता है? गणित के क्षेत्र में, गणितीय सूत्रों को हल करने के क्षेत्र में, देखिए आ गया क्वेश्चन 22 नंबर। असेंबलर क्या है? असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलता है। क्या करता है? असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जंक ईमेल को क्या कहते हैं? जंक ईमेल को क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पैम। वायरस नहीं लगा दीजिएगा, ठीक है। जंक ईमेल को स्पैम कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, एक डेटा को जिसे अर्थपूर्ण में संगठित और प्रस्तुत किया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन कहते हैं। उम्मीद करते हैं ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। जो प्रश्न आपको अच्छे लगते हैं, आपको पता नहीं है, उनको आप अपनी नोटबुक में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अगले 25 क्वेश्चन में। ये 24 क्वेश्चन है, लेकिन 25 क्वेश्चन आप ये कुछ लोग कहेंगे 25 क्वेश्चन लिखा है, लेकिन 24 क्वेश्चन मिले हैं। कोई बात नहीं, हम आपको अगले दिन 26 क्वेश्चन दे देंगे। आपके 50 क्वेश्चन 2 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।